आइए साखी श्रवण करते हैं नृत्य गाए सजीव करना। संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए श्री नामदेव जी मथुरा वृंदावन से दिल्ली हस्तिनापुर आ गए। वृंदावन में जब नामदेव जी ने भगवान कृष्ण जी के मंदिरों में भगवान के दर्शन किए तो उनको श्री कृष्ण जी के रूप की जगह विठुल जी के दर्शन हुए। 1 महीना वृंदावन में ही संत मंडली टिकी रही तथा दर्शन होते रहे। दिल्ली में यमुना घाट पर संत मंडली ने डेरा जमा दिया तथा भजन कीर्तन होने लगा। शहर के हिंदू तथा सूफी मुसलमान संतों के दर्शनों के लिए आते। बातों बातों में जब श्री नामदेव जी की करामतों का शहर वासियों को पता लगा तो शहर वाले जोर शोर से आने लगे। बहुत शोभा हुई, नामदेव जी का यश होने लगा। उस समय दिल्ली में तुर्कों का राज था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह था। यह बादशाह इस्लाम का प्रचारक, हिंदू धर्म तथा हिंदुओं से ईर्ष्या करता था। इसे पता लगा कि एक नामदेव हिंदू दक्षिण की तरफ से आया है। उसको भगवान ने कई बार दर्शन दिए हैं। वह करामती है, शक्ति वाला है। उनसे जो कोई भी मनोकामना मांगता है वही प्राप्त कर रहा है। कीर्ति सुनकर बादशाह ने वजीर भेजकर नामदेव जी को किले में आमंत्रित किया। नामदेव जी का बादशाह के पास जाना था कि हिंदुओं में मायूसी की लहर दौड़ गई। उन्होंने विचार किया कि कहीं बादशाह नामदेव जी को मरवा ही न दे, क्योंकि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह हिंदुओं पर अत्यंत जुल्म करता था। हिंदू इकट्ठे होकर बादशाह के पास गए। उनके नेताओं ने बादशाह के आगे प्रार्थना की, बादशाह सलामत, नामदेव जी को छोड़ दिया जाए। उनके भार के बराबर तुला हुआ सोना हमसे ले लो। बादशाह ना माना। सारे हताश होकर मुड़ गए तथा साधु ज्ञानेश्वर जी के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज अपने शिष्य को बचाओ। यवन बादशाह अच्छी नियत का नहीं, ईर्ष्यावादी है। हे भक्तजनों, नामदेव जी का रक्षक उसका भगवान विठुल है। चिंता मत करो। बादशाह ने विठुल को नहीं बनाया, विठुल ने बादशाह को पैदा किया। जो अपने मालिक के साथ मुकाबला करता है वह कभी जीत नहीं सकता। देखो भगवान क्या खेल करता है। चिंता मत करो, भगवान का नाम लो। संत जी ने यह वचन सुनकर श्रद्धालुओं को संतोष हुआ। बादशाह ने नामदेव को पास बुलाकर कहा, सुना है तुम बहुत करामती हो। खुदा तुम्हारा कहना मानता है। यदि यह बात सत्य है तो अपने भगवान को कह वह मेरी गाय जीवित करे। बादशाह की यह बात सुनकर नामदेव जी ने वचन किया, सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कामा। नामा सुल्तान ने बाधिला, देखो तेरा हर बिठूला। रहाओ बिस्मल गौ देह जीवाई, नातर गर्दन मारो ठाई। भाव सुल्तान बादशाह ने पूछा, सुन नामदेव, तेरे नाम के मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। नामदेव को सुल्तान ने बांध लिया। कहने लगा, तुम्हारा हरि भगवान देखता है। इस समय मरी हुई गाय जीवित करो, नहीं तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नामदेव जी ने वचन किया, बादशाह भगवान का संबंधी कोई नहीं। यदि भगवान ने गाय को मारा है तो मैं कौन हूँ उसको जीवित करने वाला। वह तो स्वयं भगवान की इच्छा से ही जीवित हो सकती है। बादशाह ने कहा, मैंने सुना है तुमने बहुत सारी करामाताएं दिखाई हैं। पत्थर की मूर्ति को मनुष्य की तरह दूध पिलाता रहा है, क्या यह सत्य है? नामदेव ने कहा, मुझे तो पता नहीं करामात किसे कहते हैं। मैं तो यह जानता हूँ कि प्रभु सुमिरन अच्छा है। संत मंडलियों के साथ हरि कीर्तन करता तथा सुनता हूँ। यदि भगवान कोई चमत्कार करता है तो वह भगवान की लीला है। आपने बुलाया तो आ गया, भेजोगे तो चला जाऊंगा। बादशाह ने कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। बताओ गाय जीवित करोगे या नहीं? ज्यादा बातें बनाने की दरबार में आज्ञा नहीं, एक बात बताओ। नामदेव जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता।
मेरे बिठूल जाने, जैसा वो चाहे वैसा ही होगा। आप प्रजा पर जुल्म करते हो, जिसने बादशाह बनाया है उसको याद नहीं करते। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो गया। उसने वजीरों की तरफ देखा, फिर नामदेव जी को कहा, अच्छा, 1 पहर समय की मोहलत दी जाती है। इसी समय गाय जीवित कर दो, नहीं तो सबके देखते कत्ल कर दिए जाओगे, हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिए जाओगे। यही मेरा हुक्म है। लोगों को धोखा देकर पीछे लगाते हो। यह कहकर बादशाह महलों में चला गया। नामदेव जी कैद थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। सिपाहियों के पहरे में उनको बिठाया हुआ था। 7 घड़ियां बीत गई पर गाय ना हिली, वह उसी तरह मृत पड़ी रही। अद्भुत कौतक था। लोग हैरान थे कि यदि गाय ना उठी तो नामदेव जी को बादशाह जरूर मार देगा। लोग भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे थे। बादशाह घर गया तो उसको उधर पीड़ा होने लगी। वह क्षण में ही इतना तंग हुआ कि उनके बचने की कोई उम्मीद ना रही। शाही हकीम भाग दौड़ करने लगे। बादशाह की आंखों के आगे नामदेव जी का चित्र था। कभी कभी उनका चित्र दूसरी तरफ होता तो भयानक सूरतें नजर आती। वह चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। बादशाह के सूझवान वजीर ने कहा, बादशाह सलामत स्वस्थ हो सकते हैं। शायद नामदेव जी को पकड़ने के कारण खुदा नाराज हो गया हो। जान के बदले में उसको छोड़ देना चाहिए। वह खुदा का बंदा है, हो सकता है खुदा नाराज हो गया हो। यह बात बादशाह के मन को छुई। उसने उसी समय हुक्म दिया, छोड़ दो। हुक्म हुआ पर उधर और ही खेल हो चुका था। बादशाह के आदमियों ने जब देखा देर हो रही थी तो उन्होंने बादशाह के पहले हुक्म के अनुसार नामदेव जी को उठाकर हाथी के आगे फेंक दिया। हाथी पहले तो घबराया। उसने खुदा के बंदे को देखा पर एक बार उठाकर फेंका। उस बाबत नामदेव जी आप ही बताते हैं, करे गजिंद सुंड की चोट, नामा उबरे हर की ओट। उसी समय वजीर वहां पहुंच गया। उसने जल्लादों को बादशाह का हुक्म सुनाया तथा नामदेव जी के हाथ पैर खोले गए। उधर गाय भी उठ बैठी। लोग तथा वजीर समसत आश्चर्यचकित हो गए। नामदेव जी ने बादशाह को उपदेश दिया, उसका दुख दूर किया। इस बाबत भक्त नामदेव जी की अपनी बानी का यह पूरा शब्द है। सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कामा। अम्मा सुल्ताने बाधिला, देखो तेरा हर बिठुला रहाओ। बिस्मिल गौ देह जिवाई, नातर गर्दन मारो ठाई। बादशाह ऐसी क्यों होई, बिस्मिल किया न जीवे कोई। मेरा किया कछु न होई, कर है राम होई है सोई। बादशाह चढ़ियो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे नामे की माई, छोड़ राम की ना भजे खुदाई। ना हो तेरा पुंगड़ा, ना तू मेरी माई। पिंड पड़े तो हर गुण गाई, करे गजिंद सूंड की चोट। नामा उबरे हर की ओट, काजी मुल्ला करे सलाम। इन हिंदू मेरा मल्या मान। बादशाह बेनती सुने, नामे सर भर सोना ले। माल लेओ तो दो जग पर्यो, दीन छोड़ दुनिया कर भर्यो। पावे बेड़ी हाथे ताल, नामा गावे गुण गोपाल। गंग जमुन जो उल्टी बहे, तो नामा हर करता रहे। 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजय न आयो त्रिभुवन धनी। पाखंतन बाज बजा लिया, गरुड़ चढ़े गोविंद आइला। अपने भगत परी की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल। अगली साखी देहुरा घूमना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।